बंगाल के बाद अब असम में भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी असम के अंदर चुनाव प्रचार करने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खुद 2 और 3 अप्रैल को आने वाले हैं। अब ये असदुद्दीन ओवैसी का दौरा किस लिए है, क्योंकि नामांकन की डेट तो ख़त्म हो चुकी है और प्रत्याशियों के एमआईएम पार्टी ने असम में कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। हालांकि कल रात में असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से खबर ये आई कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल जो हैं एआईयूडीएफ के अध्यक्ष, जो असम की पार्टी है, उनके बेटे अब्दुल रहमान अजमल जो कि एक्स एमएलए भी हैं, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात किए थे और असम के अंदर एआईयूडीएफ के लिए प्रचार करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब से रिक्वेस्ट किए थे। साथ ही साथ फ़ोन पर बदरुद्दीन अजमल साहब से उनकी असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात भी कराई। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फैसला किया कि वो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के लिए प्रचार करने असम जाएंगे। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के आने से हम कई और सीटें जीत सकते हैं। तो ऐसे में बदरुद्दीन अजमल साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मिलकर असम के अंदर प्रचार करने वाले हैं और असम के अंदर बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ को समर्थन एआईएमआईएम ने दिया है। एमआईएम पार्टी ने असम के अंदर कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन एमआईएम पार्टी करेगी। बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी असम के अंदर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। 2006 में उसने पहला अपना चुनाव लड़ा था, जहां पर उसने 10 सीटों पर कामयाबी हासिल करी थी। तो वहीं 2011 के विधानसभा चुनाव में उसको 18 सीटें मिली थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में उसको 13 सीटें मिली थी। तो वहीं 2021 के विधानसभा चुनाव में उसको 16 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अब ऐसे में 2026 का विधानसभा चुनाव है और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब 2 और 3 अप्रैल को असम का दौरा करेंगे। बदरुद्दीन अजमल साहब ने कहा है कि हम 8 रैलियां करवाना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की। अब 2 दिन मिला है, 2 दिनों में 8 रैली करवाएंगे। इससे पहले बंगाल के अंदर हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन किया है और एमआईएम 10 से 12 सीटों पर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी। आसाम के अंदर एक भी सीट पर एमआईएम पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। सभी सीटों पर एआईयूडीएफ को समर्थन देगी। एआईयूडीएफ आसाम के अंदर कुल 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और एआईयूडीएफ का गठबंधन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ख़ास तौर से मुस्लिम लीडरशिप के लिए, क्योंकि मुस्लिम लीडरशिप आसाम के अंदर काफ़ी मजबूत है। यही एक वजह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अभी तक आसाम में एआईएमआईएम का कोई भी कमेटी गठित नहीं करी है। हमेशा से बदरुद्दीन अजमल साहब को समर्थन दिया है, लेकिन ये पहली बार होगा कि अजमल साहब के पार्टी के लिए प्रचार करने असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद जा रहे हैं। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब को अजमल साहब की तरफ से ये कहा गया था कि वो हमारे भाई हैं, अब वो आएँ और असम में एमआईएम पार्टी एआईयूडीएफ के साथ मिलकर चुनाव लड़े। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनकी रिक्वेस्ट को कबूल किया। उनको अपना बड़ा भाई ओवैसी साहब मानते हैं अजमल साहब को, और अजमल साहब के समर्थन में अब 2 और 3 अप्रैल को असदुद्दीन ओवैसी साहब रैली करेंगे। अब देखना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की एंट्री से असम की सियासत में क्या उलटफेर होता है। क्या बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी को फ़ायदा होगा, या फिर जो कुछ लोगों का कहना है कि इससे भाजपा को फ़ायदा होगा। अपनी राय ज़रूर बताएं हमको कमेंट में।